में शामिल करो, नहीं तो रजत को चोट करेंगे। हमको नहीं मतलब, लेकिन हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। बिना एमआईएम के उनकी भी सरकार नहीं बनेगी। वो सपना देखना मुख्यमंत्री का छोड़ देंगे। हेलो दोस्तों, तेजस्वी यादव का मधेपुरा जिले में यात्रा निकला था, जिसमें यात्रा में कुछ एमआईएम कार्यकर्ता ने मिलके वो वोट अधिकार यात्रा में घुस गए एमआईएम कार्यकर्ता। और एमआईएम कार्यकर्ता घुस के बोल रहे हैं कि गठबंधन में शामिल करो, नहीं तो वोट नहीं। तो एमआईएम कार्यकर्ता बोल रहा है कि गठबंधन में शामिल करो, नहीं तो वोट नहीं। अब तेजस्वी यादव गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं गठबंधन में शामिल कर रहे हैं, आप लोग को मैं बताता हूँ। तेजस्वी यादव को क्या है कि मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन नेता नहीं चाहिए। मुस्लिमों का लीडर कोई पैदा नहीं होना चाहिए। एक तेजस्वी यादव कहीं मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी है, जनसुराज है, आम आदमी पार्टी है, जितना भी वीआईपी पार्टी है, जितना भी पार्टियां हैं, मुस्लिमों का बस वोट चाहिए। वोट के लिए कुछ भी वो करेंगे, लेकिन मुस्लिमों का नेता नहीं चाहिए। मुस्लिमों का नेता नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग 18% है, खड़े रहेंगे तो फिर वो अपना हिस्सेदारी मांगने लगेंगे अगर नेता रहेगा तो आप लोग से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मुस्लिम 18% है। तो अब तो 18% मुस्लिम बिहार में जग चुका है। पूरा 18% मुस्लिम बोल रहा है कि 2% मुकेश सहनी अगर डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो हम लोग 18% हैं। हम लोग क्यों आरजेडी को वोट करेंगे और तेजस्वी को, राहुल गांधी को क्यों वोट करेंगे? ठीक है, तो इसके वजह से बिहार में बहुत मामला बिगड़ चुका है, जिसमें क्या है कि मुस्लिम अब एक तरफ हो गया है, मुस्लिम हो गया है एमआईएम के पार्टी के तरफ। अब देखो, अब एमआईएम पार्टी पहले आप लोगों को बता दूं कि पहले 2020 के चुनाव में एमआईएम पार्टी 5 सीट लेके आई थी, जिसमें से 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया, जिसमें से एक विधायक अख्तरुल ईमान बाकी हैं। अख्तरुल ईमान बेबाक नेता हैं, जो कि विधानसभा में हर कोई मुस्लिम का मुद्दा लेकर उठाते रहते हैं। आप लोग तो अख्तरुल ईमान को पहचानते ही रहेंगे। अब देखो, अब क्या है कि ये मुस्लिम को कोई भी टिकट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देना चाहता है। अब वहीं आरजेडी धीरे धीरे बहुत कम कर दी है, शायद 1 से 2 को ही देती है मुस्लिम को। तो आप लोगों से बता दूं कि एमआईएम अब जग चुका है। एमआईएम के साथ साथ एमआईएम पूरा रास्ता दिखा दिया है कि 18% को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से एमआईएम अब पूरा मुस्लिम 18% का वोट पे पूरा अधिकार जमा लिया है। एमआईएम को इंडिया गठबंधन में रखना चाहिए। तेजस्वी यादव को हमारी वोट चाहिए, हमारी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हम लोग अपने हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए आप कोई जीते, वो बार बार हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि बी टीम है। तो भाई हम आए आपके पास, हम 6 सीट मांग रहे हैं, मात्र ज्यादा नहीं। किसी के तरफ 50-60 सीट है, डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, 6 सीट में मांग रहे हैं। हम लोगों को 6 सीट का हिस्सेदारी चाहिए, बस खत्म। हम वोट देके आपको, आपके पिताजी को, आपके माताजी को मुख्यमंत्री बनाए। अब हम अपने विधायक देके आप खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वोट देकर। अब ये मौजूद है गौरावा विधानसभा के कोटराम चौक पर। यहाँ कुछ देर के बाद तेजस्वी यादव का काफिला यहाँ से गुजरेगा और तेजस्वी यादव के स्वागत में आरजेडी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद है। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत के लिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है उनका, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से चंद दूरी पर ही एआईएमआईएम के काफी कार्यकर्ता मौजूद है। वहाँ ये तख्ती दिखाने के लिए, तख्ती में साफ लिखा हुआ है कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल कीजिए, वरना चुनाव परिणाम जो होगा वो बुरा होगा। इस तरह का तख्ती लिखा हुआ हाथ में लिए हुए एमआईएम के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़े हैं तेजस्वी यादव को दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि लगातार एआईएमआईएम ये मांग कर रही है कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, ताकि जो वोटों का बिखराव होने का डर है वो खत्म हो। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल करने को तैयार नहीं है। अब हमारे साथ ये है कि महागठबंधन को हमारी वोट चाहिए, लेकिन हमारा नेतृत्व नहीं चाहिए। मकसद ये है कि हमको महागठबंधन में लिया जाए। आप लोग क्यों इतना जो है गिरगिराने की जरूरत क्यों पड़ गई आप लोगों को? गिरगिरा नहीं रहे हैं, बाद में वो आरोप भी तो लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है। अगर आपको इसके बाद भी नहीं किया गया गठबंधन में शामिल, तो फिर क्या रणनीति आगे की?
लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे हम लोग। हराइएगा आरजेडी को? अब कौन हारेगा कौन जीतेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम लड़ेंगे। अगर आरजेडी हारी तो आरोप तो आप पे ही लगेगा। हारी तो आरोप क्या लगेगा? माननीय तेजस्वी जी को डर लगता है नागपुर का। उनके आदेश पर 2005 में भी वो मुस्लिम मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किए थे, और ना आज वो हम लोग को लेना चाहते हैं। सिर्फ ठिकरा फोड़ते हैं वो कि बीजेपी का बी टीम MIM है, जबकि लोग आप जान चुका है कि बीजेपी की बी टीम MIM नहीं, वो राजद है। क्योंकि उनको इतना क्यों कतराते हैं? अभी एक मामला हुआ, एक पत्रकार बंधु साहनी समाज के थे जाले में, 150 किलोमीटर चल के वो जाले आए। अच्छी बात है कि एक साहनी समाज का आवाज आकर वो उठाए, और पटना मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली में एक मुस्लिम समाज का लड़का पुलिस कस्टडी में मर जाता है, देखने तक नहीं जाते हैं वो। ये कैसा रणनीति है उनका? मुस्लिम का वोट चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि जानबूझकर किस तरह किया गया कि जाले आ गए वहाँ? जानबूझ के वो गए हैं, उनको डर है, उनके आकाओं का डर है, जो पर्दा के पीछे उनका जो बीजेपी का समर्थन है उनका डर है, इसीलिए मुस्लिम को इग्नोर करते हैं। उनको डर है तभी तो नहीं ले रहे हैं। आखिर हमारे बल पर वो सरकार में आ रहे हैं। उनके पिताजी माननीय लालू जी रहे हैं सरकार में, उनकी माता जी माननीय राबड़ी देवी जी रहे हैं श्रीमती, और अभी इनको भी हम लोग अपने कंधा पर ढो रहे थे। हम लोग क्या मांग किए? मात्र 6 सीट मांग किए हैं, 5 सीट तो मेरा जीता हुआ है। एक सीट आपको अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो आप लोग हराइएगा आरजेडी को? आरजेडी हारे या जीते उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। बिना MIM के उनकी भी सरकार नहीं बनेगी। वो सपना देखना मुख्यमंत्री का छोड़ दें। तो मुस्लिम क्यों नहीं? मुस्लिम क्यों नहीं? और दूसरी बात ये है कि अगर गठबंधन में शामिल करो, गठबंधन में शामिल करो, नहीं तो रजत को चोट करेंगे, MIM को वोट करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से MY समीकरण वो बोलते हैं तो M सिर्फ वोट देने के लिए है और Y सिर्फ नेतागिरी करने के लिए। MY समीकरण में 18% मुस्लिम है, 18% जोड़ते तो कम से कम 40 विधायक होना चाहिए। अब मेरे सिर्फ 8 विधायक है, क्यों? जो MY समीकरण करते हैं तो उस हिसाब से सीट का हिस्सेदारी चाहिए ना। आप अभी 38 विधायक उनके जीता हुआ यादव, मुस्लिम सिर्फ 8 विधायक जीते हुए। यही बात है, जब तक वोट देंगे तो उस तरह से हमको कैंडिडेट भी चाहिए ना मुस्लिम। अगर मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो हम वोट करेंगे। आप लोग बीजेपी को जिताइएगा? हमको वोट बीजेपी को जिताने या हारने से नहीं मतलब है, यादव को जिताने हारने से मतलब नहीं। हमको है अपना क़यादत मजबूत करने का, अपने क़यादत मजबूत करने के लिए हम लोग वोट करेंगे। भाई अभी तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि आप लोग पीछे दरवाजे से बीजेपी की मदद करते हैं। अरे वो तो कैसे ही कहते ही रहते हैं, पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा, सामने जनता जान रही है। MIM 6 सीट का मांग क्या क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि 5 इसका जीता हुआ कैंडिडेट है ना, इसमें भी दिक्कत है। इसका मतलब चाहता है कि मुस्लिम की आदत जिंदा ना हो बिहार में, यही चाहते हैं ये। देखिए, आज तेजस्वी यादव का गोराबोड़ा विधानसभा में बिहार अधिकार यात्रा है। ये जितना भी यात्रा निकाले, जब तक MIM को गठबंधन में नहीं लेंगे तब तक इसका यात्रा सफल नहीं रहेगा। ये आरजेडी चाहती है, आरजेडी MIM को गठबंधन में नहीं ले रही है। इनका सोच है बीजेपी सत्ता में आ जाए, हम विपक्ष में बैठ जाए, लेकिन मुस्लिम क़यादत मजबूत न हो। आप लोग तो बीजेपी का साथ दे दीजिएगा इस तरह से। अगर आपको गठबंधन में नहीं लेती है आरजेडी और आप लोग चुनाव लड़िएगा तो बीजेपी को तो फायदा होगा ना। देखिए, हम लोग अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। हर पार्टी यहाँ लड़ती है, हर पार्टी यहाँ लड़ती है तो उस पर सवाल नहीं उठती है। अगर MIM लड़ते तो बी टीम। हम लोग बीजेपी को हराने का ठेका थोड़ी लिया है। हम लोग मुसलमान और दलितों का एक आवाज है। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है दलित के लिए लड़ रहे हैं और मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों का ये मांग है गठबंधन में शामिल किया जाए। आप कुछ कहेंगे? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमेशा से मुसलमान एक मुद्दा बन के रहा है, ठीक है। इसलिए वोट MY समीकरण कहा जाता है, लेकिन जब भी मुसलमान का किसी भी चीज़ में कभी भी जरूरत पड़ा तो वो सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अभी हमें MIM को गठबंधन में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? हम यही कहना चाहेंगे, आज हम लोग का जो मकसद है तेजस्वी यादव को बोलने का कि हम लोग को इंडिया गठबंधन में जोड़ा जाए, क्योंकि हर चीज में मुसलमान ही साथ रहता है। टिकट देने टाइम में या पार्टी में जोड़ने के टाइम में मुसलमान का साथ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? आज बोला जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम है ओवैसी साहब हर चीज में आवाज उठा, मुसलमान के साथ कोई ऐसा बात होता है, कोई ऐसा वक्फ बिल हो या कोई ऐसा चीज हो, उसमें ओवैसी साहब आते हैं, सपोर्ट करते हैं मुसलमान।
कोई ऐसा नेता क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बोलते आगे आके हमारे ओवैसी साहब कहे आते हैं? क्योंकि तो आरोप है हिंदू मुसलमान करते हो ओवैसी साहब। नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। मुसलमान का साथ देने तो हिंदू मुसलमान हो गया, ये बिल्कुल गलत है। ओवैसी साहब एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा नेता है, इसलिए आज हम लोग इतना युवा सभा है तेजस्वी से मांग करने के लिए कि इंडिया गठबंधन में उनको शामिल किया जाए और साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। लोगों का मांग है कि MIM को इंडिया गठबंधन में रखना चाहिए। तेजस्वी यादव को हमारी वोट चाहिए, हमारी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हम लोग अपने हिस्सा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए आप कोई जीते, वो बार बार हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि बी टीम है। तो भाई हम आए आपके पास, हम 6 सीट मांग रहे हैं, मात्र ज्यादा नहीं, किसी के तरह 50-60 सीट या डिप्टी CM की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। 6 MIM ने, और MIM को देखो कि MIM पहले 20 में 5 सीट लाई थी, अब MIM बोल रहा है कि 100 लड़ेंगे और 40 लाएंगे। वारिस पठान का कहना है कि 100 पे लड़ेंगे और 40 जीतेंगे। तो आप लोग देखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो 18% जो वोट ऐसा करेगा तो फिर MIM जो चाहेगी वो होगा, है ना। तो आप लोग ये बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और फॉलो करो।